टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ये इसी कीपर एक और हमले की तस्वीर में दिखा रहा हूं। कीपर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, ताबड़तोड़। अच्छा ये देखिए जरा, रूस के विध्वंसक हमले से भारी तबाही। कीव में रात भर रूस ने बमबारी की है। 4 विंडो दिखाई है जरा इस वक्त पीछे। यूक्रेन की वजह से रूस ने बमबारी की। ट्रंप ने कहा यूक्रेन ने हमला करने की रूस को वजह दी। राजन सर के पास। राजन सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप जो है वो हमेशा पुतिन को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं? अभी वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ज़ेलेंस्की ने कहा किया उसका नतीजा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी जो ट्रंप की पॉलिसी है पुतिन को लेके, यह जरूर है कि कुछ दिन पहले उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था, क्रेजी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन इसके बावजूद भी पुतिन को लेके कभी भी उस ढंग के कठोर स्टेटमेंट, क्रेजी को अगर छोड़ दें तो उस ढंग के अभी भी नहीं आया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपीजमेंट की कोशिश हो रही है। ट्रंप को लगने लगा है कि अगर सीज फायर की जरा सा भी संभावना बनती है तो वो तभी बनेगी जब वो पुतिन को अपीज करेंगे, और मुझे लगता है वह होता दिख भी रहा है। क्योंकि अभी भी यूक्रेन को ब्लेम करना और उसके बाद यूक्रेन पे दबाव बनाने की कोशिश, और जिस ढंग से क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने ज़ेलेंस्की को शुरू से लेकर अभी तक, उसमें निश्चित रूप से लगता है कि वो पुतिन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि वो 2-3 कारण है, मैं बता दूं। एक तो कि ब्रॉडर वो क्रिश्चियन अलायंस पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिएट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि रूस का रहना उसमें बहुत ही जरूरी है। दूसरा कि वो जो ग्रेट बिग जो पावरफुल लीडर्स हैं उनके साथ वो बड़े ही ढंग से पेश आते हैं, और ये पुतिन के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको यह भी लगता है कि अभी ईरान इत्यादि में जो निगोशिएशन हो रहे हैं वहाँ पे अगर रूस को साथ में नहीं लेते हैं तो ईरान से निगोशिएशन नहीं हो पाएगा। फिर यह भी लगता है कि चीन पे अगर दबाव बनाना है तो रूस को अलग नहीं करें तो फिर चीन पे भी दबाव बनाना मुश्किल है। इन कारणों को काफी अपीजमेंट वाली पॉलिसी है। पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस सबके बीच में मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन के नीप्रो में रूस का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने अहम ठिकाने पर हमला किया है। धमाके के बाद वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गया। फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के भीषण हमले, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी एयर स्ट्राइक से जला यूक्रेन का तिरनोपिल। ये देखिए, यूक्रेनी ठिकानों पर रात भर एयर स्ट्राइक की गई है। विजय, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और बड़ी खबर, कीव पर स्कैंडर मिसाइल से रूस का हमला, ब्रेक करिए। कीव में अलर्ट, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पेट्रियट ने स्कैंडर मिसाइल को तबाह कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। रूस ने कीव पर पेट्रियट पर हमले का दावा किया था। ये है उसके विजुअल्स, ये देखिए, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाया है। और अब अगली बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस और चीन एआई के जरिए फैला रहे हैं दुष्प्रचार, ब्रेक करिए बड़ी खबर। रूस का नेटो को विभाजित करने का लक्ष्य, दुष्प्रचार के लिए बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। चीन ने टिकटॉक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का किया इस्तेमाल। इसी हफ्ते जारी नई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ओपन एआई की पुष्टि। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। रूस और चीन मिलकर एक बहुत बड़ा एआई के लिहाज से कर रहे गेम। रूस और चीन का नया हथियार, एआई से दुष्प्रचार। ये देखिए पीछे वो ब्रांडिंग चलने दीजिएगा, ये देखिए दुष्प्रचार। रूसी अभियान विशेष रूप से कुख्यात डोपलगैंगर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर, रूस का मिशन यूक्रेन को बदनाम करना और नेटो को विभाजित करना है। रूस ने CNN, BBC, डेर स्पीगल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, यह रिपोर्ट आ रही है। चीन ने ताइवान, अमेरिका के खिलाफ टिकटॉक, एक्स और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। चीन और ताइवान में जबरदस्त तबाह, ब्रेक करिए जरा। ताइवानी सीमा के पास चीन की बहुत बड़ी तैयारी। ताइवानी सीमा पर बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट और शिप तैनात, ब्रेकिंग और शॉट।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान।